नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको आगे इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। इसी के साथ ही दोस्तों, आज की बड़ी खबरों में आपको बताएंगे, बैंक ने बदला एटीएम से कैश निकालने का नियम, बिना मोबाइल फोन के नहीं निकाल पाएंगे पैसे। और अगली बड़ी खबर की बात की जाए तो 10 करोड़ से ज्यादा सस्ते स्मार्टफोन बाजार में उतारेगी रिलायंस जियो, चीनी कंपनियों का होगा सफाया। और अगली खबर की बात की जाए तो अब दिमाग पर असर डाल रहा है कोरोना वायरस, रिसर्च में हुआ बड़ा खुलासा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो लद्दाख के बाद अब चीन ने अरुणाचल के पास बढ़ाई हलचल, भारतीय सेना हाई अलर्ट पर। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो गंगा जल में है कोरोना को खत्म करने की ताकत, जल्द शुरू होगा ह्यूमन ट्रायल। और अगली खबर की बात की जाए तो ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना हुआ और आसान, सिर्फ इस दस्तावेज पर होगा जारी। और अगली बड़ी खबर की बात की जाए तो खाक होंगे चीन पाकिस्तान, भारत का लेजर हथियार करेगा चकनाचूर, कांपेंगे दुश्मन। पूरी खबर जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। जी हाँ दोस्तों, ऐसी कई बड़ी खबर और अपडेट निकल कर आ रही है, जिनकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिए। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाएं, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की सबसे पहली बड़ी अपडेट की बात की जाए तो बैंक ने बदला एटीएम से कैश निकालने का नियम, बिना मोबाइल के नहीं निकाल पाएंगे पैसे। जी हाँ, अगर आप स्टेट बैंक के ग्राहक हैं तो एटीएम से पैसा निकालने जाते वक्त अपना रजिस्टर मोबाइल जरूर साथ लेकर जाएं, क्योंकि कैश विड्रॉल को ज्यादा सुरक्षित बनाने के लिए 10,000 से ज्यादा के हर कैश विड्रॉल ट्रांजैक्शन पर एटीएम पिन के साथ रजिस्टर मोबाइल नंबर पर आने वाला ओटीपी भी जरूरी होगा। हालांकि ऐसा एक नियम 1 जनवरी 2020 से लागू है। उसके अनुसार खाता धारक को रात के 8 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक एसबीआई के एटीएम से कैश निकालने के लिए ओटीपी की जरूरत होगी। लेकिन अब इसे पूरे दिन के लिए लागू किया गया है, यानी अब 24 घंटे में आप कभी भी एटीएम से पैसे निकालते हैं तो आपको ओटीपी की जरूरत होगी। ये नियम सभी एसबीआई ग्राहकों के लिए आज से लागू होंगे। ओटीपी को जरूरी करने के पीछे बैंक का मकसद अवैध ट्रांजैक्शन और एटीएम फ्रॉड को कम करना है। स्टेट बैंक ने अपने ग्राहकों से अपील की है कि जिन ग्राहकों का मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं है, वो खाते के साथ तुरंत अपना नंबर रजिस्टर करवाएं। अभी ये नियम सिर्फ एसबीआई एटीएम पर ही लागू होगा। और अगली बड़ी खबर की बात की जाए तो अब दिमाग पर असर डाल रहा है कोरोना वायरस, रिसर्च में हुआ बड़ा खुलासा। जी हाँ, कोरोना वायरस आपकी इम्यूनिटी और स्वास्थ्य पर हमला करने के साथ ही आपके दिमाग पर भी धावा बोल सकता है। कोरोना मरीजों में सिर दर्द, भ्रम में रहना और अचानक से बेहोश होना कोरोना के सीधे हमले की ओर इशारा करता है। हालांकि ये अभी शोध की प्रारंभिक स्थिति में पता चला है, लेकिन पहले से भी इस तरह की बातें उठती रही हैं। शोधकर्ताओं ने पाया है कि लैब में विकसित किए ब्रेन में कोरोना वायरस न्यूरॉन्स को संक्रमित करने में सक्षम है, यानी कोरोना वायरस न्यूरॉन्स और दिमाग पर असर जरूर डालता है। संक्रमित सेल्स अपने आसपास के सेल्स के ऑक्सीजन को रोककर उन्हें मारने में सफल साबित हुए। हालांकि अभी ये शोध अपने प्रारंभिक चरण में है, लेकिन वैज्ञानिक लगातार इस पर अध्ययन कर रहे हैं। और अगली बड़ी खबर की बात की जाए तो 10 करोड़ से ज्यादा सस्ते स्मार्टफोन बाजार में उतारेगी रिलायंस जियो, चीनी कंपनी पर निर्भरता होगी खत्म। जी हाँ, चीनी मोबाइल कंपनियों पर निर्भरता खत्म करने और देश में ही सस्ते 4G स्मार्टफोन्स का निर्माण करने के लिए देशी कंपनियों ने कमर कस ली है। उद्योग सूत्रों के अनुसार भारतीय एयरटेल और रिलायंस जियो ने देसी मोबाइल कंपनियों से साझेदारी कर 1000 से 2500 रुपए तक के स्मार्टफोन्स लॉन्च करने की तैयारी कर ली है। सूत्र के अनुसार एयरटेल ने स्थानीय ब्रांड्स के साथ मिलकर लॉक्ड और अनलॉक्ड दोनों तरह के स्मार्टफोन लाने की तैयारी की। यूएस और कई दूसरे पश्चिमी देशों में टेलीकॉम ऑपरेटर्स स्मार्टफोन कंपनियों के साथ मिलकर ऐसे फोन लाती है जो टैरिफ प्लान या मंथली पेमेंट ऑप्शन के साथ आते हैं। अब भारतीय एयरटेल भी भारत में ऐसे ही फोन ला सकती है। वहीं रिलायंस जियो जल्द ही 10 करोड़ से ज्यादा सस्ते स्मार्टफोन लाने जा रही है। ये एंड्रॉइड स्मार्टफोन होंगे, इनके साथ भी डेटा पैक्स भी शामिल होगा। सूत्रों ने बताया कि रिलायंस जियो एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले 10 करोड़ से ज्यादा सस्ते स्मार्टफोन की मैन्युफैक्चरिंग करना चाहती है। इन स्मार्टफोन को दिसंबर 2020 तक लॉन्च किया जा सकता है। रिलायंस और एयरटेल की ओर से देश में सस्ते 4G स्मार्टफोन पेश करने के बाद चीनी स्मार्टफोन कंपनियों को कड़ी टक्कर मिलेगी। और अगली बड़ी खबर की बात की जाए तो
गंगा जल में है कोरोना के खात्मे की ताकत, जल्द होगा ह्यूमन ट्रायल। जी हाँ, घातक कोरोना वायरस के प्रकोप को लेकर पूरे विश्व में चिंता के बीच एक अच्छी खबर आई है। अब कोरोना का इलाज गंगा जल से हो सकेगा। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में हुई रिसर्च से पता चला है कि गंगा जल में खासी तादाद में मौजूद बैक्टीरियोफेज कोरोना को परास्त करने की क्षमता रखते हैं। टीम का दावा है कि गंगा किनारे रहने वाले और स्नान करने वाले 90% लोग भी कोरोना संक्रमण से बचे हुए हैं। इसी तरह गंगा किनारे के 42 जिलों में कोरोना का संक्रमण बाकी शहरों की तुलना में 50% से कम और संक्रमण के बाद जल्दी ठीक होने वालों की संख्या ज्यादा है। तैयारी है, इसलिए अब गंगा जल से कोरोना के ह्यूमन ट्रायल की तैयारी की जा रही है। चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खाक होंगे चीन पाकिस्तान, भारत का लेजर हथियार करेगा चकनाचूर, कांपेंगे दुश्मन। जी हाँ, भारत जल्द ही ऐसे हथियार बनाने की प्लानिंग कर रहा है जो देश विदेश में हलचल मचा देंगे। भारत के लिए अत्याधुनिक हथियार बनाने वाली डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO लेजर से हमला करने वाले हथियार बना रहा है। इन लेजर हथियारों को डायरेक्ट एनर्जी वेपन कहते हैं। इन हथियारों की क्षमता 100 किलोवाट पावर की होगी। ये हथियार तेज पर दुश्मन की तरफ से आने वाली किसी भी छोटी मिसाइल या फाइटर जेट या ड्रोन को आसमान में नष्ट कर देंगे। ऐसे में इस प्रोजेक्ट को काली बीम नाम दिया गया है। लेजर हथियारों की खासियत ये है कि इससे दुश्मन का बचना बेहद मुश्किल है। ये एकदम सटीक निशाना लगाते हैं। अन्य हथियारों की तुलना में इनकी ऑपरेशनल कॉस्ट कम होती है। एक के साथ हमला करने वाले कई टारगेट्स को अकेले एक लेजर हथियार संभाल सकता है। सबसे अहम बात तो ये है कि इसे कई बार उपयोग किया जा सकता है। इसके साथ ही DRDO ऐसे हथियार भी बनाने जा रहा है जो माइक्रोवेव किरणें छोड़कर दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक, रेडियो सिस्टम, संचार सिस्टम आदि को नष्ट कर देंगे। संचार की कमी और कमांड न दे पाने की स्थिति में दुश्मन बहुत कमजोर हो जाता है, जिसके चलते उस पर हमला करना पहले की अपेक्षा काफी आसान हो जाता है। और अब अगली खबर की बात की जाए तो चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध के बाद अब चीनी मोबाइल पर भी बैन लगाने की तैयारी में है मोदी सरकार। जी हाँ, सरकार की ओर से चीनी ऐप्स के बाद चीनी मोबाइल हैंडसेट पर भी रोक लगाई जा सकती है। सूत्रों के अनुसार डिजिटल कम्युनिकेशन कमीशन की होने वाली बैठक में डेटा की प्राइवेसी और सिक्योरिटी की सिफारिशों को हरी झंडी मिल सकती है। ट्राई की सिफारिशों के अनुसार हैंडसेट कंपनियों को उपभोक्ता के डेटा की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेनी होगी। ट्राई ने 2018 में इसकी सिफारिश की थी। ट्राई की तरफ से डेटा की प्राइवेसी, सिक्योरिटी, मिल्कियत को लेकर सिफारिश की गई थी। ICA ने ट्राई की सिफारिशों का विरोध किया था। इस सिफारिश में कहा गया था कि एप्स, ऑपरेटिंग सिस्टम, मोबाइल हैंडसेट को उपभोक्ताओं के डेटा की सुरक्षा करनी होगी। कंपनियों को अपने सर्वर भारत में लगाने होंगे। भारत के 74% बाजार पर चाइनीज हैंडसेट का कब्जा है। इसलिए भारत सरकार अब चाइनीज ऐप बंद करने के बाद चाइनीज मोबाइल कंपनियों को भी भारत में बैन करने पर विचार कर रही है। जल्द ही इस पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात की जाए तो ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना हुआ और आसान, सिर्फ इस दस्तावेज पर होगा जारी। जी हाँ, ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी रजिस्ट्रेशन से जुड़े काम आसान हो गए हैं। दरअसल इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री ने कुछ नए नियम जारी किए हैं जिससे कई काम आसान हो गए। इसका नोटिफिकेशन भी सरकार ने दे दिया है, जिसमें आधार का इस्तेमाल ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने से लेकर व्हीकल रजिस्ट्रेशन में होगा। नए नियम के अनुसार अब आधार डेटा का इस्तेमाल ऑनलाइन सेवाओं में हो सकेगा। इनमें लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन और उससे जुड़े दस्तावेज में पता बदलने में आधार का इस्तेमाल होगा। इसके पीछे मकसद ड्राइविंग लाइसेंस और कार रजिस्ट्रेशन में फर्जी पते का दस्तावेज लगाने से रोकना है। अब आप मात्र आधार कार्ड से ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं। दोस्तों, वीडियो में और भी कई महत्वपूर्ण खबरें बची हुई हैं, इसलिए वीडियो के साथ बने रहिए। और अगली बड़ी खबर की बात की जाए तो चीन हुआ अकेला, अब मांग रहा इन देशों से मदद। जिनपिंग ने खुद किए सबको फोन। जी हाँ, भारत और चीन के बीच LAC को लेकर जारी विवाद में जिनपिंग सरकार और चीन खुद फंसता जा रहा है। जब से चीन ने लद्दाख में भारतीय सीमा के पास घुसपैठ करने और क्षेत्रों पर कब्जा जमाने के मंसूबों के तहत साजिश करना शुरू किया, तब से वो भारतीय सैनिकों से लगातार हार रहा है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी अलग थलग हो गया है। भारत के अलावा अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और जापान जैसे देश चीन के खिलाफ खड़े हैं। ऐसे में अब चीन की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अपनी आने वाली हालात का अंदाजा लगाते हुए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने
खुद जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल से फोन पर बातचीत की। इसके अलावा यूरोपीय यूनियन के कई नेताओं के साथ भी जिनपिंग ने फोन पर बातचीत कर अपना पक्ष रखा। चीन के राष्ट्रपति को धीरे धीरे चीन का आने वाला भविष्य नजर आ रहा है और इसीलिए वो अलग अलग देशों से अपनी दोस्ती बढ़ाने की कोशिश में लगा है। लेकिन सब चीन की हरकतों को जानते हैं और ये दोस्ती कब तक टिकेगी ये तो भगवान ही जाने। और अगली खबर की बात की जाए तो मास्क नहीं पहनने की अजीब सजा, खोदनी पड़ेगी कोरोना से मारे गए लोगों की कब्र। जी हाँ, दुनिया भर में कोरोना संक्रमण ने तबाही मचाई हुई है और वैक्सीन के आने तक विश्व स्वास्थ्य संगठन समेत सभी संस्थाओं ने मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए नियम बनाए हैं। हालांकि लाखों लोगों की मौतों के बावजूद भी कोरोना संक्रमण को लोग गंभीरता से नहीं ले रहे। इंडोनेशिया में ऐसे ही लोगों के लिए मास्क न पहनने पर एक बहुत ही अलग तरह की सजा का ऐलान किया है। अब मास्क न पहनने वाले लोगों को सजा के तौर पर कोरोना वायरस से मरे लोगों की कब्र खोदने का आदेश दिया है। और अगली बड़ी खबर की बात की जाए तो लद्दाख के बाद अब चीन ने अरुणाचल के पास बढ़ाई हलचल, भारतीय सेना हाई अलर्ट पर। जी हाँ, लद्दाख के रेजांग ला में घुसपैठ की कोशिश में भारतीय जवानों द्वारा खदेड़े जाने के बाद अब चीन अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर नजरें गड़ा रहा है। चीन अब अरुणाचल प्रदेश में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर अपने सैनिकों के लिए ठिकाने बना रहा है। भारतीय सेना ने चीनी सीमा में पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के मूवमेंट को नोटिस किया। रिपोर्ट के अनुसार अरुणाचल प्रदेश के चीनी क्षेत्र में चीनी गतिविधियां देखी गयी। ये इलाके भारतीय सीमा से मात्र 20 किलोमीटर की दूरी पर है। आशंका है कि चीनी सेना भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ की फिराक में है। चीन किसी शांत और बिना आबादी वाली जगह को अपने कब्जे में लेने की कोशिश कर रहा है। चीनी सैनिकों की ओर से घुसपैठ की आशंका को देखते हुए भारतीय सेना अलर्ट पर है और यहाँ सैनिकों की तैनाती भी बढ़ा दी गई है। और अब अगली खबर, फ्लिपकार्ट देने वाली है 70,000 लोगों को नौकरी, नहीं चाहिए होगी कोई डिग्री। जी हाँ, ई कॉमर्स फर्म फ्लिपकार्ट त्योहारी सीजन की बिक्री और अक्टूबर में होने वाली फ्लैगशिप बिग बिलियन डेज सेल से लगभग 70,000 लोगों को नौकरी देने वाली है। कंपनी ने मंगलवार को बताया कि इस साल फ्लिपकार्ट लोगों को अपनी सप्लाई चेन में नियुक्त करेगा। इसके साथ ही लाखों अप्रत्यक्ष नौकरियां पैदा करेगा। फ्लिपकार्ट हायरिंग करने के बाद लोगों की ट्रेनिंग भी करा रहा है। इसके लिए वो क्लासरूम और डिजिटली कर्मचारियों को ट्रेन कर रहा है, साथ ही और लोगों की भी भर्ती की जाएगी। और अब अगली खबर, इंडियन रेलवेज ने क्लोन ट्रेन चलाने का किया ऐलान, यात्रियों को मिलेगी कंफर्म टिकट। जी हाँ, भारतीय रेलवे ने यात्रियों की मांग को ध्यान में रखते हुए 20 जोड़ी क्लोन ट्रेन चलाने का ऐलान किया है। रेल मंत्रालय के एक बयान के अनुसार जिन रूट्स पर मांग ज्यादा है उन रूट्स पर ही इन क्लोन ट्रेन को चलाया जाएगा। इन ट्रेन के लिए टिकट ट्रेन चलने के 10 दिन पहले बुक हो पाएगी। जानकारी के अनुसार ज्यादातर क्लोन ट्रेन यूपी, बिहार, दिल्ली, पंजाब समेत कई राज्यों के बीच चलेंगी। जिन स्टेशन के लिए ज्यादा यात्री है वहाँ ट्रेन के फेरे बढ़ाने के लिए क्लोन ट्रेन चला दी जाएगी। रेलवे की ओर से क्लोन ट्रेन की एक लिस्ट भी जारी कर दी गई है। रेलवे ने 40 क्लोन ट्रेन के नंबर और स्केड्यूल जारी कर दिए हैं। इसमें पूर्व मध्य रेलवे, पश्चिम रेलवे और उत्तर रेलवे जोन की सभी क्लोन ट्रेनें शामिल हैं। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे नजर आ रहे इस लाल बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।